पंकज कपाही हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, किसानों ने नामंजूर कर दिया, सरकार साफ कर चुकी है कि इससे बेहतर प्रस्ताव हमारे पास नहीं। इसी बीच 2 से 3 जगह पर बैठकें चल रही है और उन बैठकों में 26 तारीख को लेकर, परेड को लेकर भी बातचीत हो रही है। क्या अपडेट है? देखिए, किसान नेताओं ने अब साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत तब होगी जब सरकार कानून रद्द करने का प्रस्ताव जो है वो लेकर आएगी। और किसानों ने वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। हर बार मीटिंग में तारीख जो है वो दी जाती है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई। सरकार ने ये कहा है कि वो अपना बेस्ट दे चुके हैं, जो अब तक का बेस्ट यही है। अब तक सरकार संशोधन को लेकर बात कह रही थी, लेकिन अब 1.5 से 2 साल तक कानून पर रोक लगाने की बात सरकार की तरफ से की गई, लेकिन इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। और अब एक तरफ दिल्ली पुलिस के साथ एक मैराथन बैठक चल रही है किसान नेताओं की, जिसमें डॉक्टर दर्शनपाल हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हैं, योगेंद्र यादव हैं और गुरनाम सिंह चडूनी हैं। ये 4 नेता जो हैं वो दोपहर से लगातार इस समय दिल्ली पुलिस के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ और हरियाणा पुलिस के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही है कि दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर जो है वो मार्च निकाला जाएगा, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस केएमपी रूट, जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रेलर की बात ट्रैक्टर मार्च में दिखाई गई थी पिछले दिनों में, वही रूट जो है वो दिल्ली पुलिस देने को तैयार है, लेकिन उसको लेकर किसान जथेबंदियां जो है वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए लंबी बैठक चल रही है। कई दिनों से ये बैठकें जो है, पिछले 6 दिनों से लगातार ये बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब की सभी 32 जथेबंदियां जो है वो सिंघू बॉर्डर के अंदर वहां पर मीटिंग जो है वो कर रही है, और उनके साथ साथ 8 जथेबंदियां भी जो हैं वो भी मीटिंग कर रही हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और अगर दिल्ली पुलिस मंजूरी नहीं देती तो आगे क्या रुख रहेगा। और जो पिछले दिनों में कुछ जथेबंदियों की ये राय थी कि सरकार के इस प्रपोजल को मान लेना चाहिए, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने यह फैसला ले लिया है कि सरकार के उस प्रपोजल को ठुकराया जाएगा। तो ऐसे में दोबारा उस प्रपोजल की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ जथेबंदियां जरूर हैं जो कह रही हैं कि सरकार ने इस प्रपोजल को दिया है और उसको मानना चाहिए। और तीसरी बात, जो किसान जथेबंदियां इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कल देर रात जो शख्स पकड़ा गया, जिसने देर रात कहा कि 10 लोग हैं जो हथियार लेकर आए हुए हैं, किसान नेताओं पर हमला करना चाहते हैं, पुलिस पर अटैक करेंगे, और जब हरियाणा पुलिस के पास पकड़ाया गया तो उसके बयान बदले हुए नजर आए। उनकी माता भी सामने आई और बयान जो है वो बदले बदले नजर आए। तो ऐसे में कोई ऐसी हालात ना बने, इसलिए किसान नेता भी अपील कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बलदेव सिंह सिरसा ने एक फेसबुक पोस्ट जारी करके अपील की। इसी तरह से गुरनाम सिंह चडूनी ने भी आज अपील की कि किसी भी तरह से हालात नहीं खराब हों, शांतिपूर्ण तरीके से ही ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जाए। पंकज, लेकिन सबसे अहम सवाल अब यह हो जाता है, जब तकरीबन 2 महीने से ये सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, कि अब 11 बैठकों के बाद जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है, इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाएगा? क्योंकि अगली तारीख पता नहीं है कि कब सरकार और किसान आमने सामने होंगे और बैठक की जाएगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर हमने देखा कि जो कृषि मंत्री है उनकी तरफ से कहा जा रहा है किसानों को गुमराह किया जा रहा है, और किसान, जैसा जिक्र आपने भी किया कि बहुत से किसान ये चाहते थे कि प्रपोजल को मान लिया जाए और कहीं ना कहीं सहमति इस पर भी नहीं बन पाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि इस डेडलॉक को अब तोड़ें तो कैसे तोड़ें? बिल्कुल बिल्कुल, अब बीच में कोई तीसरा शख्स आएगा जो इस डेडलॉक को तोड़वाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरकार ने भी 2 टूक अपनी कह दी है कि हमने अपना बेस्ट दे दिया। इससे आगे कोई और बात जो है वो नहीं की जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जो हैं, कल उनके तेवर काफी तल्ख रहे। उन्होंने मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आंदोलन को चलने देना चाहती है, और सरकार जब भी प्रयास करती है उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाता। और जिक्र बीजेपी के नेता इस बात का भी कर रहे हैं कि योगेंद्र यादव जो हैं, उनका एक अलग पॉलिटिकल फ्रंट है, स्वराज नाम से उनकी पार्टी है, प्रेसिडेंट हैं उनके, और चुनाव जो है वो एमसीडी के दिल्ली में लड़ चुके हैं। वो किसान नेता नहीं है, लेकिन वो फ्रंट
पर आकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी के नेता हनन मौला का जिक्र करते हैं कि हनन मौला जो है वो बंगाल में जो है वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, वो लगातार वहां पर जो है पॉलिटिकल एक्टिव रहे हैं। और इसी तरह से गुरनाम चडूनी का जिक्र होता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनके संबंध हैं। इस तरह के बीजेपी के नेता इल्जाम लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी पत्नी भी जो है 2017 में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस आंदोलन को लगातार जारी रखना चाहती हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, इसीलिए लगातार जो है आंदोलन चल रहा है और सरकार अपना बेस्ट देना चाहती है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार के जो है अपने तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बातें आपने कही, चाहे वो योगेंद्र यादव को लेकर हो, हनन मौला को लेकर हो या फिर गुरनाम चडूनी को लेकर, इन्हें इग्नोर कैसे किया जाए, इन फैक्ट्स को कैसे इग्नोर किया जाए। और दूसरी तरफ जब केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि कुछ किसानों को गुमराह किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। बेहद शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और 2 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो चुके हैं, लेकिन इंतजार जिस चीज का है वो है कि किसी निष्कर्ष पर यह पूरा आंदोलन पहुंचे, जो पहुंचता हुआ नजर नहीं आता है। और वो पहुंचेगा तब जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा हो, एक बार फिर से किसान साथ बैठें और उस पर जो वोटिंग शायद पहले इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हुई, इस प्रस्ताव के पक्ष में वो वोटिंग हो और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ ये पूरा का पूरा जो मामला है वो नजर आए।